आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में। याद रखिएगा, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था, जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार भारतीयों पर कोविशील्ड लगवाने के लिए जोर देती रही, जबकि ऐसी खबरें थीं कि एंटी कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारद्वाज ने आगे कहा कि जिन लोगों ने एंटी कोरोना वायरस शॉट नहीं लगवाया, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद यूरोप के कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा, इसके बाद भी भारत सरकार कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप लगा रही थी। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इसे प्राप्त किए बिना कहीं जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप नेता की यह टिप्पणी ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा ब्रिटेन की एक अदालत में स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद आई है कि वैश्विक स्तर पर कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया के रूप में बेची जाने वाली उसकी एंटी कोविड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है। एस्ट्राजेनेका वर्तमान में लगभग 75 दावेदारों की ओर से यूके में एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे का सामना कर रही है। उन्होंने आगे केंद्र सरकार से सवाल किया कि अब भारतीयों को बचाने के लिए उसके पास क्या योजना है, जब वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद स्वीकार किया है कि टीका दुर्लभ मामलों में दिल के दौरे और अन्य दुष्प्रभावों का कारण बन सकता है। प्रेस वार्ता में कर रहा हूं, वो प्रेस वार्ता भारत देश के हर परिवार के हर सदस्य, उसकी स्वास्थ्य, उसके जीवन, उसकी जिंदगी से सीधा संबंधित है। हमने पिछले 2-3 सालों में ऐसे हजारों उदाहरण सुने हैं जिसके अंदर एक जवान लड़का शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते वो गिरा और वो गुजर गया। किसी लड़की की शादी है, वरमाला लेके खड़ी है, स्टेज पे उसको हार्ट अटैक हुआ, वो स्टेज पे ही दम तोड़ देती है। गरबा में, गुजरात में, जहां पे लाखों युवक युवतियां दशकों से गरबा कर रहे हैं, वहां गरबा खेलते खेलते
जवान बच्चे वहीं ग्राउंड पे खेलते खेलते गिरते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। रामलीला के अंदर एक आदमी पात्र का रोल कर रहा है, रामलीला में डायलॉग बोलते बोलते वो जमीन पे गिर पड़ता है स्टेज पे और वो गुजर जाता है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं। आप सोचिए, ये वीडियो वो है जहां पे मरने वाला जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसका वीडियो बन रहा है। मसलन वो अपनी शादी, किसी की शादी के अंदर नाच रहा है, तो यार दोस्त रिश्तेदार वीडियो बना रहे हैं। कोई रामलीला के अंदर नाटक कर रहा है, इसलिए उसका वीडियो बन रहा है। कोई स्टेज पे गा रहा था, उसका इसलिए वीडियो बन रहा था, तो जैसे ही गुजरा वो चीज वीडियो में कैद हो गई। स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, वीडियो में कैद हो गई, तो लोगों को पता चल गया। मगर ऐसे हजारों लोग होंगे, आप समझ सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का 24 घंटा देखें साधारण आदमी, तो कितने घंटे आपकी वीडियो बनती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। महीने में कभी 2-4 बार ऐसे अवसर होते हैं जब आपकी वीडियो बन रहा होता है। वरना आप घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बन रहा होता। सो रहे हैं घर पे। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं। और जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में यह सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबारों ने इस विषय में स्टोरीज की हैं कि क्या सडन राइज इन हार्ट अटैक्स, इज सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। ये सवाल सबके मन में है, ये चिंता सबके मन में है, क्योंकि सबके घर में लगभग सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक सिर्फ शक था, लोगों को सिर्फ चिंता थी। मगर आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया। और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII आधार पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का कबूलनामा कोर्ट के अंदर बड़ी चिंता खड़ी करता है।
हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों परिवारों में जवान लड़के लड़कियों के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, सरकार को अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है, और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है, क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है, और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से एक खबर आई हुई है, हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जान का मामला है, ये सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें यह प्रेस वार्ता करके सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं, क्या ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। और इस बात को छिपाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 2021 मार्च की रिपोर्ट है, यानी कि आज से करीब 3 साल पहले की रिपोर्ट है, 2021 की, जिसमें बताया जाता है कि कोविशील्ड के ऊपर शक यूरोप के देशों में तभी शुरू हो गया था, और यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में। याद रखिएगा, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था, जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी, कैंप लगवा रही थी। चलने फिरने पे मनाही कर दी गई थी कि अगर आपको हवाई जहाज से जाना भी है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, अगर आपको यहां जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, अगर आपको अस्पताल जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। हर जगह वैक्सीन का एक डोरवे बना दिया गया था, थ्रेशोल्ड बना दिया गया था कि वैक्सीन लगेगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे कई जरूरी कामों के ऊपर वैक्सीन की कंडीशन लगाई गई थी। उस समय, जिस समय यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को बैन कर दिया था, बड़े सवाल हैं भारत की केंद्र सरकार के सामने। उन सवालों का जवाब 2021 से 2024 तक नहीं दिया गया, मगर अब जब खुद एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में मान लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक आदि की घटनाएं रेयर केसेस में हो सकती हैं, तो भी केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।